जयपुर के एक राजा थे। उन राजा ने अपने यहां पर एक लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ करवाया। तो लक्ष्मी नारायण भगवान के यज्ञ में 1000 ब्राह्मणों को उन्होंने न्योता दिया, 1008 ब्राह्मणों को। वृंदावन से 1008 ब्राह्मण जयपुर पहुंचे और जयपुर में 1008 कुंडियों में यज्ञ चल रहा था लक्ष्मी नारायण भगवान का। सावधानी से सुनिएगा। तो हवन जब करते हैं तो हवन में श्री यज्ञ नारायण भगवान को खीरांग अर्पित किया जाता, खीर उनको अर्पित की जाती है मिष्ठान के भाव से। तो राजा के यहां पर रोज यज्ञ होता था, लेकिन राजा अपने कार्य में व्यस्त रहता था, वो नहीं जाता था यज्ञ में, वो अपने भवन में बैठा रहता था। तो रोज खीर आती थी और खीर भी महाराज बड़ी सुंदर, उसमें केसर, इलायची, पिस्ता, बादाम सब इतने बढ़िया भरपूर मात्रा में डले रहते थे कि ब्राह्मणों का खीर देख करके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन ब्राह्मण क्या करें, खीर को खा तो सकते नहीं, वो सब ब्राह्मण क्या करते थे, खीर की आहुति देते थे, स्वाहा स्वाहा। 4-5 दिन बीत गए। एक दिन ब्राह्मणों के मन में भाव आया, बोले भैया ये इतनी सारी खीर रोज यज्ञ नारायण भगवान में हम लोग जला देते हैं, मन बड़ा दुखी होता है, इतनी सुगंध आती है, इतना सुंदर स्वरूप खीर का, यदि खाने देखने में इतनी सुंदर है, खाने में कितनी सुंदर होगी। एक दिन सभी ब्राह्मणों ने सोचा, वो राजा देखता तो है नहीं, कोई देख तो रहा नहीं है हमको। और रही बात यज्ञ नारायण भगवान की, तो ब्राह्मण भगवान का मुखी तो होते हैं, अग्नि में डालें उससे बढ़िया हम ही खा जाते हैं, भगवान को मिल जाएगी खीर। और सभी ब्राह्मण जो थे वो उस खीर को खा गए और खीर को खा करके पुनः यज्ञ करने बैठ गए। रात्रि में राजा जैसे ही सोने के लिए कक्ष में गया, कक्ष में जाती सोया तो उसके स्वप्न में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी श्री नारायण भगवान लक्ष्मी सहित प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न भगवान कि उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। पूरी रात राजा को दर्शन हुआ भगवान का, कभी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कभी भगवान नृत्य कर रहे हैं, कभी भगवान आनंद कर रहे हैं। राजा बोला भगवान बड़े प्रसन्न हैं। सुबह सुबह राजा उठा, राजा इतना प्रसन्न, अपनी पत्नी से बोलता है, बोले देवी रात में मुझको स्वप्न आया। उसकी पत्नी बोली स्वप्न में नारायण भगवान को देखा? बोले हाँ तुमने भी देखा? बोले अरे कल तो रात भर की, कल की नींद तो बार बार मिले, कल ठाकुर जी को देखा और उसमें भी प्रसन्न मुद्रा में देखा। राजा के नेत्र सजल हो गए, शायद हम जो यज्ञ करा रहे हैं ना, उस यज्ञ से नारायण भगवान बहुत प्रसन्न है, तभी हमको दर्शन दिया। चलो देवी तैयार हो जाओ, आज जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम करके आएंगे। ठीक है। ब्राह्मण सब यज्ञ में बैठे, एक दूसरे से कह रहे हैं भाई सुनो, कल खीर खाई थी तुम लोगों को, किसी से कहना नहीं, कभी किसी से कह तो नहीं दिया ना? तो बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, खीर पेट में गई, ऐसी बात भी पेट में जाके पच गई, किसी को नहीं बताया हमने। अब यज्ञ करने बैठे ही थे, खीर की सामग्री जैसे ही आई, सब ब्राह्मण एक दूसरे का चेहरा देखने, कल वाली चीज कर रहे हैं आज भी? बोले हाँ कर लो। अब सब ब्राह्मणों ने दोने में खीर जैसे ही ली, इतने में ही राजा आ गया। ब्राह्मण सब घबराए, तुरंत सारी खीर समेट समेट करके यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित कर दी और आपस में कहने लगे हो ना हो, हमें तो लग रहा है कल की बात राजा को किसी ने बता दी है कि खीर जो यज्ञ नारायण भगवान की थी वो सब हम चट्ट कर गए, इसको पता चल गई है और इसीलिए जब खीर आई है तभी राजा आया है। आज तो हमारी मृत्यु निश्चित है, अब तो यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करो हमारी रक्षा करें। राजा आया, आकर के सभी यज्ञ कुंडों को प्रणाम किया, यज्ञ कुंडों को प्रणाम करके सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और बैठ करके सभी ब्राह्मणों से पूछा यज्ञ बढ़िया चल रहा है आप लोगों का? बोले जी। अब उनमें प्रमुख आचार्य थे, उनको बुला के बोला अच्छा आचार्य जी ये बताओ, कल के यज्ञ में कुछ विशेष हुआ था क्या?
अब राजा तो इस भाव से पूछ रहा था कि रात में मुझे भगवान दर्शन हुए, और पंडित जी को लगा कि राजा को सच पता चल गया है, अगर झूठ बोला तो मैं तो मरूंगा, मेरे साथ इतने सारे ब्राह्मण भी मरेंगे। पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले राजा क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कल की यज्ञ में, कल हम लोगों ने आप जो ये रोज खीर आती थी यज्ञ नारायण भगवान को चढ़ाने के लिए, कल हम लोगों से रहा नहीं गया। इतनी सुंदर इसमें से सुगंधी आती है, इतना सुंदर इसका स्वरूप, हम लोग कल की खीर यज्ञ नारायण भगवान को देने की वजह स्वयं खा गए। कल हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, राजा क्षमा कर दो। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए और ब्राह्मण को उठा करके हृदय से लगाया, चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु आप इतने दिन से यज्ञ कर रहे थे, भगवान शायद प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन कल यज्ञ में भगवान की जो खीर थी, यज्ञ नारायण के लिए जो खीर आई थी, उसको आप लोगों ने पाया, आप लोग सत्य मानी, आप लोगों के पाती मुझे ऐसा लगा नारायण तृप्त हो गए, और तृप्त होकर के उन्होंने मुझको स्वप्न में दर्शन दिया। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, इस यज्ञ की पूर्णाहुति आज ही कर दो, आज ही यज्ञ विराम देकर के आप राजभवन पधारो, अब बाकी के शेष दिन केवल भोजन पाओ, चक आनंद करो, क्योंकि आपके भोजन पाने से ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं।